बिहार के वैशाली से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय सेना के एक जवान और उनके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, वो भी सालों पुराने एक ज़मीन विवाद में। सेना को वो जवान जो सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेता है, वो अपने ही गांव में अपनों का शिकार हो गया, वो भी महज एक केले के पेड़ को काटने और सालों पुराने ज़मीन विवाद को लेकर शुरू हुए मामले में। इस विवाद ने ऐसा खूनी रूप लिया कि भारतीय सेना के जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारिक राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, वो भी उनके ही रिश्तेदार के हाथों। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के वैशाली जिले के बीदीपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव का है। पुलिस के मुताबिक 32 वर्षीय भारतीय सेना के जवान जितेंद्र कुमार छुट्टी लेकर गांव आए थे, जहां पर वो एक रिश्तेदार की करंट लगने से हुई मौत के बाद परिवार के बीच पहुंचे थे और इसी दौरान जमीन और गांव के रास्ते को लेकर सालों पुराना विवाद एक बार फिर सामने आ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 11 जुलाई की शाम को सैनिक जितेंद्र कुमार और उनके रिश्तेदार जगदीश राय के बीच कहासुनी हुई थी, जहां ये विवाद उठता हुआ दिखा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों ही पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगले ही दिन ये सीमा विवाद डबल मर्डर केस में बदल जाएगा। आरोप है कि 12 जुलाई की सुबह जगदीश राय अपने पिता मुरली राय के साथ हथियार लेकर पहुंचते हैं और मुनारिक राय और जितेंद्र कुमार पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। इस हमले में सैनिक जितेंद्र कुमार के पिता मुनारिक राय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल सेना के जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वारदात ने पूरे गांव में दहशत फैला दिया और आरोपी परिवार मौके से फरार हो गया। इस पूरे मामले पर देखिए परिजनों ने क्या कुछ आरोप लगाया है, आप वो देखिए। घटना बहुत पुराना रंजिश के थ्रू ये सब घटना है। ज़मीन विवाद को लेके ये घटना न जाने 10 वर्षों से ये सब चीज़ चलते आ रहा है। और ये जो भी अभी जो जितेंद्र जी जो मरे वो हमारे जीजा जी हुए, ठीक है। और इनका ये भाई इनके पापा 2 भाई हुए हैं, मुरली राय और पापा का नाम मुनारिक राय। मुनारिक राय जो हुए, उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम जितेंद्र है, जो कि आर्मी में पोस्टेड थे, अभी राजस्थान में थे। वो अभी आए थे, उनके जीजा जी अभी 2-3 दिन पहले करंट लगने से मरे थे, तो वो तत्कालिक फ़ौरन चीज़ों को देखते हुए अभी वो यहाँ पे आए थे अपने घर राजासन चौक, ठीक है ना। और तो परसों रात को मुरली राय से इनका कुछ बात को लेके बहस हुआ था, जिसमें मुरली राय और उनके बेटा जगदीश राय और उनका छोटा बेटा खुद्दू और उर्फ जितेंद्र है, इन तीनों ने मिलके इनको उनकी धमकाया कि अगर या तो तुम मुझे मार दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। लेकिन ये आर्मी के बंदे हैं, इनको पता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी आगे गलत हो सकता है। तो ये उस चीज़ को देखते हुए उन तीनों ने संजिश के तहत इनको आज सुबह गोली मारा है महादेव चौक के पास, राजासन जो कि गांव पड़ता है, राजासन में जो महादेव मठ है वहाँ पे। कितने लोग को गोली मारा? इन 2 लोगों को गोली लगा है, एक जितेंद्र कुमार जो हमारे जीजा जी हुए और उनके पापा मुनारिक राय। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और हत्याकांड के महज एक दिन के बाद ही पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जगदीश राय को पकड़ लिया गया है। 13 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी जगदीश राय बीदीपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर पूर्वी स्थित एक आम के बगीचे में छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक खुद को चारों तरफ से घिरा देख जगदीश राय ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी की 2 गोलियां पुलिस वाहन पर जाकर लगी। हालांकि किसी भी पुलिसकर्मी की चोटिल होने की खबर नहीं है। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जगदीश राय के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल आरोपी को तुरंत हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस पूरे मामले पर बात करते हुए वैशाली के एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि आरोपी की हालत खतरे से बाहर है और उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस वाहन पर 2 गोलियां लगी। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब जो गोली है वो अभी तक हम घटनास्थल का भ्रमण नहीं किया है, जो हमने गाड़ी का देखा है उसमें पीछे से लग रहा है कि 2 गन शॉट हैं वो एंटर किए हैं और सामने से निकले हुए हैं। और जो एक्यूज है जगदीश राय, उसको देखा, उसकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर साहब से बात हुई है और उसका इलाज चल रहा है। एक्सरे वैक्सरे हम लोग करवा रहे हैं। पैर में दोनों में घुटने के नीचे दोनों तरफ बस गोली एंट्री की और बाहर निकल रही है। अब तक हम जैसे पूछताछ भी करी हमने 5 मिनट, अभी हम घटनास्थल पहुंचे। सर वो क्या मतलब उसको पकड़ने गई थी पुलिस, उसने फायरिंग की है पुलिस? हाँ, फायरिंग की है, बताया। गाड़ी आप देख लीजिए, गाड़ी में 2 शॉट्स लगे हुए हैं, वो सामने से। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि जगदीश राय का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से हत्या समेत कई तरह के गंभीर मामले दर्ज हैं। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है
और इस दौरे हत्याकांड में शामिल बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। ज़रा सोचिए, एक मामूली सा ज़मीन विवाद और एक केले के पेड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी खेल में बदल गया और उसकी कीमत भारतीय सेना के एक सैनिक को उसके पिता के साथ जान गंवा कर देनी पड़ी। फिलहाल मुख्य आरोपी तो कानून की गिरफ्त में है और हत्याकांड में शामिल बाकी लोगों को लेकर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सारे गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए कि आखिर एक ज़मीन विवाद कहां तक खिंच सकता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और हर पहलू से इसको जांचा जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।